नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा न्यूज चैनल समाचार टाइम्स हिंदी के एक और विशेष बुलेटिन में। आज हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बेहद ही संवेदनशील और गंभीर खबर से अवगत कराने जा रहे हैं। ये खबर है लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके से, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति को सरकारी जमीन पर स्थापित करने को लेकर भारी बवाल मच गया। इस घटनाक्रम में ग्रामीणों का आक्रोश इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने पुलिस पर जमकर पथराव कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर अफरातफरी का माहौल व्याप्त हो गया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। आइए इस पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से नजर डालते हैं। ये पूरा विवाद लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र के महिंदवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव में सामने आया। बताया जा रहा है कि खंतरी गांव में कुछ लोगों ने देर रात बिना किसी आधिकारिक अनुमति के ग्राम समाज की जमीन पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति स्थापित कर दी। जब इस बात की जानकारी स्थानीय पुलिस को मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को यह स्पष्ट रूप से बताया कि सरकारी जमीन पर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के किसी भी प्रकार की मूर्ति या निर्माण कार्य करना कानून का उल्लंघन है और इसे हटाया जा सकता है। हालांकि पुलिस की ये बात ग्रामीणों को नागवार गुजरी। मूर्ति को हटाने की बात सुनकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने तत्काल विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। शुरुआत में यह विरोध शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसने उग्र रूप ले लिया। देखते ही देखते प्रदर्शनकारी उत्तेजित हो गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। इस अप्रत्याशित हमले में कई पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ पुलिसकर्मियों के सिर पर पत्थर लगे, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनके सिर से खून बहने लगा। आनन फानन में घायल पुलिसकर्मियों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करने और आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। आंसू गैस के गोलों के फटने और पथराव के कारण मौके पर भगदड़ मच गई। इस अफरातफरी के माहौल में कुछ महिलाएं भी बेहोश हो गईं, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। पूरे इलाके में डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया। इस घटना के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे इस पूरे मामले की गहन जांच करेंगे और जो भी लोग इस हिंसा और कानून व्यवस्था के उल्लंघन में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है और लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील कर रही है। अब बात करते हैं उस शिकायत की जिसके बाद यह पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि कुछ स्थानीय लोगों ने इस मूर्ति को स्थापित किए जाने को लेकर आपत्ति जताई थी। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि जिस जमीन पर ये मूर्ति स्थापित की गई है वो पहले गांव के बाजार के रूप में और विभिन्न सामाजिक आयोजनों जैसे शादियों आदि के लिए इस्तेमाल होती थी। उनका कहना है कि इस जगह पर मूर्ति स्थापित होने से इन गतिविधियों में बाधा आएगी। इसी शिकायत के बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया था, जिसके कारण गाँव के कुछ लोग नाराज हो गए और उन्होंने मूर्ति को न हटाने की बात कहकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो बाद में हिंसक हो गया। ये घटना एक बार फिर समाज में सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौतियों को उजागर करती है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के कोई भी निर्माण या मूर्ति स्थापना करना कानूनी रूप से गलत है और इससे विवाद उत्पन्न हो सकता है। इस मामले में भी बिना अनुमति के मूर्ति स्थापित करने और फिर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद हिंसा का सहारा लेने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन और पुलिस के सामने अब यह बड़ी चुनौती है कि इलाके में शांति और व्यवस्था कैसे बहाल की जाए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए। ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे विवाद में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। समाचार टाइम्स हिंदी आपसे अपील करता है कि किसी भी प्रकार के विवाद या विरोध में कानून को अपने हाथ में न लें और शांति बनाए रखें। किसी भी समस्या के समाधान के लिए कानूनी और शांतिपूर्ण तरीकों का ही इस्तेमाल करें। इस घटना से जुड़े और भी अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। बने रहिए समाचार टाइम्स हिंदी के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद।